इंजन हम लोगों ने डिसमेंटल किया है तो उसके कंपोनेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने पूरा खोल के रखा हुआ है। तो मैं एक बार उसके पार्ट्स आपको बताता हूँ, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहला बात करते हैं हम लोग क्रैंक केस का। ये हमारे पास क्रैंक केस है। क्रैंक केस में क्या होता है, क्रैंक केस के अंदर ऑयल भरा होता है, इसमें ऑयल डिप रहता है, ऑयल भरा होता है। क्रैंक केस के ऊपर लगा होता है फ्लाई व्हील साइड में, ये हमारा फ्लाई व्हील है, ये हमारा फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील के पास लगी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रैंक शाफ्ट, ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है। तो अभी हमने इसकी क्रैंक शाफ्ट नहीं खोली, तो हमने एक अलग से क्रैंक शाफ्ट लाकर यहाँ पर रखी हुई है। ये हमारी पूरी की पूरी क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट के एक हिस्से पर फ्लाई व्हील लगता है, दूसरे हिस्से पर लगता है क्रैंक गियर। ये हमारा क्रैंक गियर है, ये हमारा क्रैंक गियर है। क्रैंक गियर है, क्रैंक कैप है, और उसके बाद इसको लॉक करने के लिए बोल्ट है। अब यहाँ इस वाले हिस्से पे लगते हैं बैलेंस वेट, तो ये हमारे बैलेंस वेट है। ये दोनों हमारे क्या है, बैलेंस वेट है, और बैलेंस वेट के साथ ये हमारे आई बोल्ट है। बैलेंस वेट का अब इसी क्रैंक शाफ्ट के अंदर एक पंप लगता है, बैरल प्लंजर ऑयल पंप, तो वो इस तरह लगा होता है, बैरल प्लंजर ऑयल पंप। ये लुब्रिकेशन पंप के लिए जाना जाता है, तो इसके अंदर भी एक बैरल प्लंजर पंप लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा ऑयल पंप, बैरल एंड प्लंजर टाइप। नेक्स्ट ये कहलाता है टैपेट, ये हमारे क्या कहलाएंगे, टैपेट। और ये हमारी कहलाएगी कैम शाफ्ट, ये हमारी क्या है, कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये कैम लोब कहलाएंगे, ये बुश कहलाएंगे। और इसी कैम शाफ्ट के अंदर लगा हुआ है गवर्निंग सिस्टम, कांस्टेंट स्पीड गवर्निंग सिस्टम है ना, मैकेनिकल टाइप है, वेट टाइप जिसको देते हैं। यहाँ पर हम लोग लगाते हैं एक्सपेंडल है, स्पेंडल में हम लोग क्या लगाते हैं, हमारा हैंडल, ताकि हम लोग उसको रोटेशन करके क्या कर सकें, स्टार्ट हम लोग कर सकें। अब जो आपकी क्रैंक शाफ्ट होगी, क्रैंक शाफ्ट के सेंटर में ये क्रैंक पिन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रैंक पिन। ये हमारी क्रैंक पिन है, और ये हमारे मेन बेरिंग है। तो मेन बेरिंग पर यहाँ फ्लैंक है, मेन बेरिंग को सपोर्ट करने के लिए। और ये जो क्रैंक पिन है, इस क्रैंक पिन पे हमारा ये दिख रहा है, ये कहलाता है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड कसता है, कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड। तो बिग एंड में दो एंड होते हैं, दो हिस्सों में, तो ये बिग एंड है, और इसके अंदर लगा हुआ है सेल बेरिंग। स्मॉल एंड गजन पिन की सहायता से पिस्टन को क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है, या पिस्टन के साथ फिट होता है। ये हमारा पिस्टन है। पिस्टन के बाद ये हमारी तीन रिंगें हैं, कंप्रेशन रिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्रेशन रिंग है। ये गजन पिन बॉस है, ये गजन पिन है, और ये हमारी ऑयल रिंग है। गजन पिन और पिस्टन को जोड़ने के लिए स्मॉल एंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे की तरफ आए तो ये कहलाता है सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक में वाटर जैकेट होते हैं पानी के लिए, और यहीं पर इसी के अंदर होता है लाइनर। ये वेट टाइप लाइनर है, इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो ये वेट टाइप लाइनर कहलाएगा। सिलेंडर क्रैंक केस और सिलेंडर ब्लॉक के नीचे लगती है सिम, ये कहलाती है सिम। ये क्या कहलाती है, सिम, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक, दोनों के बीच में सिम। ये हमारा डीजल टैंक स्टैंड है, ठीक है, डीजल टैंक यहाँ पर रखा जाता है। ये हमारा वेट टाइप लाइनर है। वेट टाइप लाइनर के बाद ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर है। ये हमारा क्या है, फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर के बाद अगर हम लोग बात करें तो ये कहलाता है टाइमिंग कवर। जो हमारे यहाँ क्रैंक गियर और कैम गियर को मैंने जो टाइमिंग कवर बताया था, वो हमारा है टाइमिंग कवर। टाइमिंग कवर ये हमारा क्या कहलाएगा, टाइमिंग कवर। टाइमिंग गियर की प्रोटेक्शन के लिए बाहर की तरफ लगता है। टाइमिंग गियर कौन कौन से, क्रैंक गियर और कैम गियर। नेक्स्ट आता है, इसको बोलते हैं FIP पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप विथ माउंटिंग ब्रैकेट। किसकी माउंटिंग ब्रैकेट है, FIP पंप की माउंटिंग ब्रैकेट है। साथ में आपका फ्यूल फिल्टर भी है, फ्यूल फिल्टर माउंटिंग ब्रैकेट FIP पंप। नेक्स्ट हाई प्रेशर पाइपलाइन इंजेक्टर के ऊपर लगी हुई है, लो प्रेशर पाइपलाइन, सॉरी ओवरफ्लो पाइपलाइन। नेक्स्ट सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड, इन दोनों के बीच में लगती है सिलेंडर हेड गैस्केट। ये क्या आती है, सिलेंडर हेड गैस्केट। अब इस सिलेंडर ब्लॉक को जब हम लोग खोलेंगे तो इसके अंदर क्या निकालेंगे, वाल्व, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। ये हमारे इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व है पूरे। ये असेंबली है, रिटर्नर स्प्रिंग है, सारी चीजें हम लोग खोलेंगे। और इसी के अंदर बनी होती है वाटर जैकेट, गैलरियां बनी होती है। नेक्स्ट ये वाला इस हिस्सा इसमें जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्रीदर पाइप। और सिलेंडर हेड में दो पोर्ट बने हुए हैं, वाटर पोर्ट के लिए, एक इनलेट के लिए और एक आउटलेट के लिए। वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है कैसे हमें लगाना है।
नेक्स्ट ऊपर की तरफ आएंगे, इसको बोलेंगे डीकम्प्रेशन लीवर, ये दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे डीकम्प्रेशन लीवर। और ये हमारी कहलाएगी रॉकर आर्म, रॉकर आर्म। रॉकर आर्म के बाद ये रॉकर बॉक्स कवर कहलाता है, रॉकर बॉक्स कवर। नेक्स्ट ऊपर की तरफ आए तो डीजल टैंक, फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक के बाद 2 प्रेशर पाइपलाइन फ्यूल की, ये हमारा कैप, कैप के बाद ये दोनों हमारी फ्लैंज है कसने के लिए, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड विथ साइलेंसर, इनलेट मैनिफोल्ड विथ एयर क्लीनर। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स 5 HP इंजन के हम लोगों ने अभी यहाँ पर पूरा खोल लिया। एक एक पार्ट्स मैंने आपको बताया, कुछ पार्ट्स अभी और खोलना रह गए हैं। जैसे हम लोग वाल्व को निकालेंगे, इनलेट वाल्व कौन सा है, एग्जॉस्ट वाल्व कौन सा है, वाल्व गाइड कौन सी है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लाइनर मैंने आपको बता दिया, ये वेट टाइप लाइनर है, किसके अंदर रहता है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर रहता है। ठीक, अब इसमें किसी कुछ डाउट हो तो पूछिएगा।